हम लोग का हो चुका था। हम लोग बात करेंगे इसके मटेरियल क्या, ठीक है ना, और प्लस कंडक्टर की साइज और तो निकाल चुके थे। कंड्यूट की साइज को निकालनी है, और कंड्यूट के साइज के साथ साथ और फिर इसके बाद हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद निकालना हम लोग का है कंड्यूट की लंबाई, कंडक्टर की लंबाई। तो इतना चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस सवाल जो सवाल 3 दिन से चल रही है, इस सवाल को हम लोग ख़त्म करेंगे आज, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सब लोग आ जाइए, तो फिर वीडियो को शुरू किया जाए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आ जाइए सब लोग, तो वीडियो को शुरू किया जाए। आइए 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 सब लोग जल्दी जल्दी। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी ये सिंगल लाइन डायग्राम, जिसको हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। सिंगल लाइन डायग्राम को हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोहित सेठ जी, यस सर, ठीक है भाई। फटाफट सब लोग आ जाइए। हाय, सब लोग आते रहिए जल्दी जल्दी। जो जो आ गए हैं भाई अटेंडेंस दे दीजिए, ठीक है भाई। और जी सर, शुभम कुमार जी, अनिल कुमार निषाद जी, शिवम यादव, यस सर, कोमल श्रीवास्तव प्रेजेंट सर, बहुत बढ़िया। सब लोग जल्दी जल्दी करिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई मुकेश जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। योगेंद्र चौहान, पूर्णिमा चौबे जी, यस सर, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। सब लोग लगता है आगे धीरे धीरे आ जाएंगे। और जल्दी जल्दी सब लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, कॉल करके बोल दीजिए या तो बता दीजिए। और शेयर शेयर कर देंगे तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी सब लोग आ जाएंगे। शेयर करिए आप लोग फटाफट, ठीक है। शेयर करिए फटाफट, सब लोग आ जाएंगे जल्दी जल्दी। तो ये आपको स्क्रीन पर सिंगल लाइन डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। इसी सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सिंगल लाइन डायग्राम तो हम लोग क्लियर हो चुका था। हम लोग देखिए पढ़ेंगे आज हम लोग इसी सिंगल लाइन डायग्राम का उपयोग करके, ठीक है। इसी सिंगल लाइन डायग्राम का उपयोग करके हम लोग देखेंगे कि मटेरियल क्या क्या लगते हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोग, ठीक भाई, मंजू मौर्या जी, यस सर, मोहित सेठ, यस सर, ठीक ठीक, बढ़िया है। ये देखिए हम लोग पढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम लोग बनाएंगे, दिख रहा है सबको, ये दिख रहा है आप लोग सबको, ठीक है, बढ़िया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे केबिल की संख्या। तो सीरियल नंबर पर पहले लिख लीजिए आप लोग, ये हो गया सीरियल नंबर, ठीक है। फिर लिखेंगे हम लोग केबिल की संख्या, नंबर ऑफ केबल, ठीक है ना। केबिल की संख्या या तार की संख्या आप लोग लिखिए, जैसे भी आप लोग अपने भाषा में लिखते हैं, हाँ, जैसे आप लोग अपना लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कॉपी करिए, ठीक है। जो आपको लैंग्वेज समझ में आता है वो लैंग्वेज लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद केबिल की संख्या के लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे वाहक नली की साइज, वाहक नली की साइज लिखेंगे, ठीक है ना। और फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे वाहक नली की लंबाई, वाहक नली की लंबाई मीटर में, ठीक ना। ये होगा mm में, ठीक भाई। इसलिए सब लोग आ जाएं, आप लोग शेयर नहीं कर रहे लग रहा है, ठीक है। अभी पूरा हम लोग स्टार्ट नहीं किए हैं, तब तक शेयर करिए आप लोग फटाफट।
फटाफट शेयर कर दीजिए, सब लोग आ जाएं। ठीक है, अब फिर लिखेंगे चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। तो ये हो गया आपका ये इतना प्लान, ठीक ना, ये इतना प्लान आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये इतना प्लान आपको समझ में आ गया है, इतना तो सबको पता है ही, ठीक ना, इतना तो सबको पता ही है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये आप इतना चीज़ आप लोग जानते हैं, ठीक ना, इतना तो आप लोग सब लोग जानते हैं। थोड़ी सी चीज़ें नहीं जान रहे होंगे, हो सकता है कि कुछ लोग इसमें जानते भी हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, आप लोग की कोशिश बहुत बढ़िया है। 17 लोग आ चुके हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है भाई, सब लोग पढ़िए फटाफट। तो हम लोग शुरू कर देते इसको। ये देखिए, अभी तक हम लोग इतना चीज़, जो नए बच्चे आए हैं अभी तक हम कुछ पढ़े नहीं हैं। ये सिंगल लाइन डायग्राम पुराना बना हुआ है, और प्लस ये आपका जो ये ब्लॉक बना चार्ट जो बना रहे हैं, ये इतना बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। ठीक है, सब लोग आ गए, चलिए, हमको तो लग रहा है कि सब लोग आ गए हैं। ठीक है, तो अभी जो नहीं आएंगे भाई वो भी अपना वीडियो को रिवर्स करके देख लेंगे। ठीक है, और जिसे नहीं समझ आएगा बताइएगा, आप तो जानते हैं मैं सब पूछता रहता हूँ आप लोग से, टेंशन न लीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक है भाई, तो आइए ये देखिए पहला पॉइंट हम लोग देखें। पहली पॉइंट को हम लोग देखिए, तो पहली पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक ना, पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, इसमें क्या होता है, पॉलिटेक्निक की स्टडी। ये सर लाइन कब कंप्लीट होगा सर? देखिए भाई, ये लाइन कंप्लीट हो चुका है। हम लोग एक सवाल को आज पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें मटेरियल और कंडक्टर की साइज और कंडक्टर का लेंथ और कंड्यूट का लेंथ ज्ञात करके ये खत्म करेंगे आज हम लोग। ठीक है, एक बार फेस लाइव आ जाइए सर। देखिए सर्वेश कुमार यादव जी, थोड़ा सा दिक्कत है, नहीं तो हम लोग फेस लाइव भी आते, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए अभी नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसी तरह लगे रहिए, आप लोग का भाई प्यार बना रहेगा तो हम लोग जल्दी से आ जाएंगे। ये कौन कौन से दिन चलता है सर? देखिए भाई, ये 4 बजे, ठीक है, जय सिंह पटेल, ये देखिए पर डे 4 बजे क्लास चलती है शाम को। ठीक है, एजुकेशन ब्रो, ठीक भाई, आप साथ रहिए। सर कॉलेज कब से खुलेगा? भाई हमें नहीं पता अभी तक। ठीक है, जय हिंद सर। ये कॉलेज वॉलेज के बारे में भाई इस पर बात ना करें तो अच्छा बात है। ठीक है, हम लोग जिस लिए आए हैं यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए सब लोग आ गए, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हम सीरियल नंबर 1 में क्या लिखेंगे भाई, ये सीरियल, इसमें तो हम काउंट करेंगे पहला नंबर दूसरा नंबर। तो देखिए सबसे पहले केबल की संख्या को हम लोग लिखना शुरू करते हैं। केबल की संख्या कितनी है, यहाँ पर केबल की संख्या कितनी है, तो केबल की संख्या को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग सबसे कम केबल की संख्या को देखते हैं। तो सबसे कम केबल की संख्या को देखने के लिए आप सिंगल लाइन डायग्राम को देखिए। ठीक है, लीजिए मैं एक बार आपके साथ सामने सिंगल लाइन डायग्राम को रख देता हूं, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्लीज आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। दिख रहा है ना आपको सारी चीजें दिख तो रहा है, मुझे आपको भी दिख रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, वैसे आप कल लिए होंगे। ठीक है, इसी में से आपको, हाँ, 2 केबल जहां जहां गई है, तो देखिए अभी आपको बताएंगे 2 केबल कहां कहां गई है। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लिए, अब आइए देखते हैं। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि 2 केबल वालों की संख्या कहां कहां है। ठीक ना, मिनिमम देखिए 2 केबल होता है। कहीं तो भाई कोई बल्ब जलाना है या कोई फैन चलाना है, तो सिंगल केबल से तो आप जला नहीं सकते, ना चला सकते हैं उसको। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई मिनिमम
फेस और न्यूट्रल चाहिए ही, तो फेस और न्यूट्रल होने के लिए कम से कम 2 केबल की आवश्यकता होती है, तो मिनिमम 2 केबल, ठीक ना। तो आपको सिंगल लाइन डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि 2 केबल कहाँ कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर 2 केबल है, यहाँ पर 2 केबल है, यहाँ पर 2 केबल है। ये किसको किसको नहीं दिखा, ये चीज को बताइए। अब देखिए फिर से बताता हूं, 2 केबल यहां पर है, ठीक है, 2 केबल यहां पर है, 2 केबल यहां पर है, और आपको 2 केबल की संख्या कहीं नहीं दिख रही है। हाँ 2 केबल, यहां पर 2 केबल ही गई है ना, तो जितनी केबलें गई हैं बस उसी को आपको लिखना है, ठीक भाई, उसी को आपको लिखना है, 2 केबल जहां जहां गई है, ठीक है, लिख लिए। सबको दिख रहा है। तो कितना जगह गई है, ये 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 3 जगह गई है। तो पहले जगह से लिखना शुरू करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक का की लंबाई कितनी है, बताइएगा कितनी कितनी लंबाई है। 2 केबल वालों की लंबाई को हम लोग लिखेंगे। तो यहां पर देखिए, ब्लैक बोला, तो 2 केबल की लंबाई वालों को हम लोग लिखेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर वाहक नली की साइज, क्योंकि ये सब तार जो गई है, मैं पहले ही बताया था ये वाहक नली है, और इसी वाहक नली में तार गई है। तो पहले वाहक नली की लंबाई को हम लोग लिखेंगे, टोटल लंबाई लिखेंगे, ठीक है ना। तो वाहक नली की लंबाई को देखेंगे तो कितना हो जाएगा यहां पर, ये देखिए यहां से यहां तक कितना है, 3 है, इसको लिखिए 3। और फिर देखिए कहां है, यहां पर है ना, तो यहां पर लिखिए, देखिए यहां से यहां तक कितना है, तो इसकी लंबाई कितनी है, 2। फिर देखिए यहां भी है ना, तो 2 तार है, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, 3। ये आपको समझ में आ गई है भाई, जिसको जिसको समझ में आ गई है ये क्लियर कर दे कि हाँ भाई समझ में आ गई है। सर एक बार डायग्राम समझा दीजिए भाई, ये आप यदि नहीं देखे हैं वीडियो, मैंने पिछला वीडियो आप देख लीजिए एक बार, पूरी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। पर डे हम लोग उसी के बारे में शुभम कुमार जी नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक ना। अब इसके बाद इसी को यहां पर ऐड करके लिखिए, ऐड करिए तो 3 3 6 2 8, ये आपको 8 तार दिखा, ठीक है सर। भाई देखिए ये जो लेंथ हम लोग लिख रहे हैं ये अच्छे आप बताइए, आप जो प्लान डायग्राम बनाए थे तो प्लान डायग्राम में आपका मीटर में था कि सेमी में था कि किस में था, ये बताइए, कि एमएम में था। आपकी जो घर की चौड़ाई थी, हाँ ये देखिए आपकी जो घर की चौड़ाई लंबाई थी यहाँ पर यही न था, तो यहाँ से यहाँ ट्यूबलाइट लगी है और यहाँ पर आपका एग्जॉस्ट फैन लगा है, तो इसके बीच की लंबाई क्या एमएम में थी या मीटर में थी या सेमी में थी। भाई जाहिर सी बात है कि ये लंबाई किस में थी, ये आपका मीटर में थी ना। ओ सॉरी भाई, ओ हो, ठीक भाई ठीक है, ये आप यहाँ से देख रहे हैं, चलिए मिस्टेक हो गया मुझसे ही। ये देखिए यहाँ से इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं, ये इसमें नहीं लिखना है, इसमें लिखना है। तो ये आपका 3 हो गया और प्लस कहाँ पर हो गया, 2 हो गया प्लस 3 हो गया, तो बराबर 8 हो गया, ठीक है, 8 मीटर है ना। आप लोग देखते रहिए, ठीक है भैया, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मुझसे ही, मोहित सेठ जी, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया कि नहीं, अब ये क्लियर हो गया। अब इसकी साइज को देखते हैं कि इसकी साइज कितनी होगी। तो देखिए 2 तार हो या 3 तार हो, उसके लिए जो साइज होती है कल ही बता चुके थे हम लोग, 16 mm की साइज होती है। कितनी साइज होती है, 16 mm की कंड्यूट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। 2 तार हो या 3 तार हो, हम 16 mm की कंड्यूट यूज करते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मोहित जी अब ये समझ में आ गया बातें, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया। हाँ भाई पीछे का वीडियो प्ले लिस्ट में है, ठीक है, जाकर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कोमल श्रीवास्तव जी 13 मीटर, 13 कहाँ से है भैया, 3 3 6 2 8 मीटर हुआ ना। और ये आपका साइज जो होगा 16 mm का आता है, मिनिमम साइज यहाँ पर हम लोग 16 mm का यूज करेंगे, ठीक है ना। 16 mm के बाद हम लोग देखेंगे, यदि आप तीसरा तार देखिए,
ये तीसरा तार देखिए पहले सब लोग, ठीक है। 3 तार वाले कहाँ कहाँ है, इधर से गिन लीजिए। देखिए 3 तार यहाँ पर है, 3 तार यहाँ पर है, 3 तार यहाँ पर है, और इधर 3 तार कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 3 तार है, ठीक ना। ये यहाँ पर 3 तार है, तो 3 तार यहाँ पर है, तो यही लेंथ लिखिए। तो इस साइड से लिख रहे हैं तो इसी साइड से लिखते रहिए। 2.5 प्लस कितना है, 3 तार यहाँ पर हो गया, फिर ये 3 और प्लस 3 तार कहाँ है, यहाँ पर, तो ये देखिए 2 है, प्लस तो 2 ये हो गया, तो 2 आपका ये भी होगा। और कहीं 3 तार दिख रहा है तो आप बता दीजिए कि 3 तार सर यहाँ पर है, इसको जोड़े हम लोग, तो क्या है, 4 3 7 2 9, 9 9.5 हो जाएगा, होगा कि नहीं 9.5? ये आपको समझ में आ रहा है, ये 9.5 हो जाएगा, 9.5, 9.5, ये क्लियर हो गया, ठीक है भाई। अब 4 तार वालों को देख लेते हैं फटाफट, देखते हैं हम लोग। ये 2 तार वाला हो गया, 3 तार वाला हो गया, और 3 तार भी हम लोग 16 mm का हम यूज करेंगे। 3 तार भी हम लोग कितना यूज करेंगे, 16 mm का यूज करेंगे। अब देखिए तीसरा हम पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट में हम देखेंगे 3 तार हो गया, अब 4 तार वाला गिनिए, तो 4 तार वाला देखिए गिनिए, इधर से यहाँ पर है, तो 4 तार वाला जो यदि 4 5 6 तार है तो उसमें हम लोग कितना का यूज करते हैं, 19 mm का यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और तो इसमें इसकी लेंथ लिखिए फटाफट, तो 2.5 प्लस ये 2.5 हो गया, सॉरी ये वाला, ये 4 तार वाला है, 2.5 यहाँ पर हो गया, और 4 तार इधर से देखते हैं, ये कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, यहाँ पर आया, तो यहाँ पर कितना है, 3 है, प्लस यहाँ पर देखिए कितना है, 3 है, और कहीं 4 तार दिख रहा है, 4 तार देखिए यहाँ भी है, प्लस यहाँ पर है 4 तार, तो यहाँ भी इसकी लंबाई कितनी है, 2.5, सॉरी यहाँ पर 2 मीटर ही होगा ना, तो 3.5 था, तो 3.5 में से हम लोग हटाए थे 1.5, तो बचेगा 2, तो ये आपका 2 ही होगा, ठीक ना, ये 2 मीटर। तो अब देखिए 4 तार कहीं नहीं होगा, तो इसको जोड़ लेते हैं, तो 3 3 6 6 4 10, 10.5 मीटर आ गया। ये क्लियर हो गया सबको, ये सबको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। 9.5 जी भाई, 3 देखिए 3 हो गया, 3 2 5, 3 अच्छा 3 3 6 2 कितना हो गया, 8 2 10, 10.5 मीटर होगा भैया, जोड़िए सही, हाँ 10.5 मीटर, सही 10.5 मीटर। तो इस हिसाब से आप लोग लिखना चाहे तो फटाफट आप लोग देख करके अपना कॉपी बना लीजिए। इसी तरह आप एक क्या बनाइए, ठीक है भाई, ठीक है, हाँ सबको समझ आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब कंडक्टर का जहां जहां कंडक्टर का साइज है, ये देखिए आपको चौथा पॉइंट में देखिए 4 तार हो गया। अब 5 तार वाला लिखिए, 5 तार वाला लिखेंगे आप लोग, तो 5 तार वाला लिखिए। 5 तार में भी आपका 19 mm कंडक्टर का साइज, जो कंड्यूट की साइज होगी, तो कंड्यूट की साइज 19 mm होगा। अब इसका 5 तार वाला कहाँ गया, इधर देखिए 5 तार वाला कहाँ है, 10.5 दिख रहा होगा। फिर यहाँ पर कितना है, 2.25 प्लस, और कहीं है 5 तार, यहाँ पर देखिए 10.5 प्लस 5 तार, और कहीं दिख रहा है। आप देखिए ये कितना सिंपल तरीका बता रहा हूं, ये देखिए 2 है ना, ये 2 प्लस ये देखिए 2 बराबर कितना हुआ, जोड़ दीजिए। अब 5 तार कहीं नहीं होगा, इसको जोड़िए कितना हुआ, तो देखिए कितना, 2 2 4 2 6 6 1 7, तो 7.25, 7.25। ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है। जयस राव जी, बड़ी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप यहाँ फिलहाल पढ़ने पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए पढ़ने पर, ठीक है, हाँ ठीक है भाई। संतोष यादव जी, ये बातें आपको समझ में आ गई ना, 7.25 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5वां पॉइंट देखेंगे, तो 5 तार हो गया। अब 6 तार वाला देख लेते हैं हम लोग। 6 तार वाले कितने इसमें है, देखिए यहाँ पर तो ये तो है नहीं, यहाँ पर देखिए 6 तार वाला, देखिए यहाँ पर 6 तार है, तो 2 मीटर,
यहाँ पर देखिए 16 mm का यूज करेंगे हम लोग ना, 16 mm का यूज करेंगे। यहाँ पर कितना हो गया, 2 मीटर प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 6 तार, और कहीं नहीं है, 6 तार कहीं नहीं है, ठीक ना। तो 6 तार ये कहीं नहीं है, तो अब इसी को लिख देंगे हम, कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये गलत हो गया, 19 mm, ठीक ना, ठीक है, 19 mm हो जाएगा, तो 2 मीटर। और फिर 7 तार का हम लोग गिन लेते हैं, 7 तार वाला गिनिए हम लोग, छठा पॉइंट हमारा होगा 7 तार वाला गिनिए। 7 तार वाले में देखिए ध्यान से, तो 7 तार वाला हम लोग के देखिए 7, देखिए 7 8 9 यहाँ तक रहेगा, तो हम लोग सॉरी 7 8 तक रहेगा, तो क्या हम कितना यूज करेंगे, 25 mm का। कल बताया थे आप लोग को ना, कल आप लोग को बताया गया था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, जुड़िए 7 तार वाला कितना है, कुछ लोग बता रहे हैं 2 मीटर, हम भी देख लेते हैं भाई, हमें पता नहीं है, हम भी देख लेते हैं। 7 तार ये यहाँ पर है ना, तो 7 तार वाला देखिए यहाँ पर, तो आपको 2.25 मीटर है भाई, 7 तार 2.25 मीटर है, यहां पर देखिए 2.25 मीटर होगा ना, 2.25 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद 7 तार कहीं नहीं होगा, ये देख लीजिए आप लोग, कहीं नहीं होगा 7 तार। 8 तार वाले को देख लेते हैं हम लोग, 8 तार वालों को देखेंगे, तो 8 तार वाले कितनी संख्या है, ये देखिए बस यहां पर है, तो इसमें भी 25 mm, ठीक है भाई। तो 25 mm देखेंगे, तो इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर, कितनी मीटर है, 1 मीटर। और 8 तार कहीं दिख रहा है तो बता दीजिए, इसमें कहीं नहीं दिख रहा होगा 8 तार, 8 तार कहीं नहीं दिख रहा होगा। हाँ भाई नितेश सिंह 1 मीटर, बढ़िया, सब लोग जवाब देते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोमल श्रीवास्तव जी 1 मीटर, 8 तार हो गया। अब इसी प्रकार से आप देखिए 9 तार वाला, देखिए 9 तार है, इसमें कहीं नहीं, 9 तार कहीं नहीं होगा, यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए 9 तार कहीं नहीं इसमें है, तो 9 तार नहीं है, तो हम फिर 9 वाले को नहीं लिखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, 9 वालों को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। सनी प्रजापति 2.25 कहां से आपका आ रहा है, ठीक है, मतलब इसमें 9 तार वाले है ही नहीं। अच्छा आप पुराना बता रहे हैं, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। तो 8 तार तो 9 तार नहीं रहा, अब 10 तार देखते हैं। 10 तार आप देख लीजिए कहीं नहीं होगा, ये 10 तार कहीं नहीं होगा, देख लीजिए आप लोग, कहीं भी 10 तार कहीं नहीं है। अब इसके बाद हम लोग 10 नहीं मिला, फिर 11 है, मिला क्या, 11 देख लीजिए, 11 तार कहीं आपका है, कहीं नहीं होगा, 11 तार, 11 तार आपका कहीं नहीं है। 12 तार देख लेते हैं, तो 12 तार देखिए यहां पर है, तो अब यहां पर लिखेंगे 12। तो 12 में हम लोग किसका यूज करते हैं, 31.5 mm का, 31.5 mm का इसका यूज करते हैं हम लोग। तो यहां पर देखिए ध्यान से, तो कितना यहां पर हो जाएगा, बस ये देखिए कहां पर है, ये 2 मीटर, कितना मीटर होगा यहां पर, 2 मीटर, ठीक ना भाई, यहां पर 2 मीटर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। हाँ 2 मीटर, बढ़िया है शिवम पांडे जी, ये बढ़िया है, ठीक ना, 2 मीटर। अब इसके बाद ये आपको समझ में आ गया होगा, हाँ भाई, ये 12 तार वाला हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 13 तार का। 13 तार देखिए कहीं है क्या, तो 13 तार देखेंगे तो ये एक जगह मिलेगा, 13 तार, 13 तार आपको दिख रहा है, तो 13 तार बता दे रहे, बहुत बढ़िया भाई, 13 में 2.5, बढ़िया है। और इसका जो भाई 13 का कंड्यूट कितना होगा, आपको बताया गया था कल ही, 38 mm का। जिसको जो भी कल का वीडियो नहीं देख पाया है वो देख लेगा कल का वीडियो जाकर, ठीक है। तो ये हमारा 38 mm का, तो 38 mm का कितना मीटर है, 2.25, यानी ये बस इसके पास अब 13 मीटर कहीं नहीं होगा, है क्या। अब देखिए कोई भी छूटा है तो बताइए हमको, आप कोई चीज छूटा है। अब एक संदेश यादव जी, बहुत बढ़िया भाई, सुनो कुमार, हाँ सर 9 10 वाले सर तारों के लिए साइज क्या होगी। भाई आप लोग पिछला वीडियो पूरा प्ले आप लगता है देखे नहीं है शुभम कुमार जी, पिछला वीडियो भी आप लोग देखिए, पिछला वीडियो देखेंगे तभी आप कंफ्यूजन क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। जो देखिए भाई साहब
कोई कैरी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए मतलब 9 के बाद 9, ठीक है, आप देखिए हाथ पे गिना रहा हूं, 9 10 11 12, यदि इतना तार है तो उसके लिए हम लोग 31.5 का हम यूज करते हैं, 31.5 का mm का हम लोग कंड्यूट यूज करते हैं। पिछला वीडियो आप शुभम कुमार जी आप जाकर पूरा देखिए, ठीक है। अच्छा नहीं देखे सर, हाँ शुभम कुमार जी आप जाके पिछला वीडियो देख लीजिए सर, ठीक है। शिवम यादव जी आप, थैंक यू आपके लिए, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है, थैंक यू नितेश जी। अब आइए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ये हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको अच्छी से समझ में आई होगी। ये क्लियर है सबको, ये सबको क्लियर है। सब लोग इसको जोड़िए फटाफट, इस चीजों को सब लोग जोड़िए, ऐड करिए। कौन कौन पॉइंट ऐड करेंगे? बस देखिए यहां पर ये वाला पॉइंट ऐड करेंगे जो मतलब प्लस होके हुआ है, ये वाला ऐड करिए, ये वाला ऐड करिए, और यहां से ये वाला ऐड करिए, और यहां से ये वाला, और यहां से ये वाला, और ये वाला, और ये वाला, और ये वाला। सब लोग इसको थोड़ा सा फटाफट ऐड करके उत्तर बताइए, फटाफट जल्दी से बताइए, जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए सब लोग, तो कंड्यूट की लंबाई हम लोग पता कर पाएंगे। सब लोग जोड़िए, तब तक हम लोग एक काम और करते हैं, ठीक है, जोड़ते रहिए, हम लोग दूसरा काम करते हैं। तब से ये देखिए आपको कंडक्टर की भी साइज निकालनी है, ठीक ना, आप लोग को कंडक्टर की साइज भी निकालनी है। तो कंडक्टर की, भाई कुछ लोग का तो उत्तर आ गया भाई, ये 42 मीटर, भाई 42 से कुछ अधिक आएगा, देख लीजिए एक बार फिर से, एक बार आप देख लीजिएगा, 42 से कुछ थोड़ा अधिक आएगा, कुछ लोग का 43 आ रहा है। भाई सही से जोड़िए, आप लोग सही से जोड़िए, 7 5 तो ठीक आ रहा है। ये देखिए आप लोग जोड़ते रहिए, लेकिन यहां पर ध्यान देते रहिए। देखिए अब यहां पर ये कंड्यूट की लंबाई आपको पता चल जाएगी कि इतना मीटर कंड्यूट लगेगा, लेकिन कौन सी कंड्यूट, मान ली 16 mm का कितना मीटर कंड्यूट लगेगा, 19 mm का कितना मीटर कंड्यूट लगेगा, और प्लस 25 mm का कितना मीटर कंड्यूट लगेगा, और 31 mm का कितना मीटर कंड्यूट लगेगा, और 38 mm का कितना मीटर कंड्यूट लगेगा। इसके बारे में हमको जानना है। तो इसके बारे में जानने के लिए अब देखिए 16 mm का यदि हमको पता हो जाएगा तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 16 mm का हमको पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। और इसके बाद हम लोग देखिए अब इसको और इसको और इसको, ये तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हमको 19 mm का कंडक्टर पता चल जाएगा। और फिर देखिए 25 mm के लिए हम इन दोनों को जोड़ दें तो 25 mm की साइज पता चल जाएगी। और यहाँ पर देखिए यदि ये तो सिंगल 31 तो है, ये है, यहाँ से ये पता चल जाएगा और यहाँ से ये पता चल जाएगा। तो देखिए हर साइज का कंड्यूट कितना कितना लगेगा, ये बातें सबको क्लियर हो गई होगी। यदि आप अपने रियल लाइफ में भी इसका यूज करना चाहते हैं तो अपने रियल लाइफ में भी इस चीज को आप लोग देख सकते हैं, है कि नहीं? रियल लाइफ में देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? एकदम आराम से देख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, हम सबका अभी हम भी ऐड कर रहे हैं, किसी का 44 आया, किसी का 43 आया है, तो हम भी एक बार ऐड करके उसको कंफर्म कर देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये कंड्यूट की लंबाई, मतलब कंड्यूट की लंबाई और साइज के अनुसार आपको पता हो गया, ठीक है। अब देखिए कंडक्टर की लंबाई कितनी होगी, इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, बस ये देखिए यहाँ पर कितने तार है, 2 तार है ना, और इसकी लंबाई कितना है, 3 मीटर है। तो बताइए तो यहाँ पे कुल कितने मीटर तार लगेगा, 2 तार जाएगा तो 6 मीटर लगेगा। ये बातें समझ आ रही है ना, यानी 3 दूना के 6 किए हैं, तो टोटल 2 तार वाले 8 मीटर तक कंड्यूट है। तो इसमें 2 तार जाएगा तो 2 8 16 न होगा, यहाँ पर 16 मीटर न कंडक्टर लगेगी कि नहीं लगेगी? 16 मीटर कंडक्टर लगेगा यहाँ पर, ये कंडक्टर 16 मीटर लगेगा नहीं लगेगा? और फिर उसी प्रकार से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 9.5 में कर दीजिए, तो 9 5 15, और सॉरी 3 5 15 हो जाएगा, गलती हो गया मिस्टेक से, 3 5 15 और 3 9 27, 27 और 1 28, तो 28.5 मीटर। ये बातें सबको समझ आ रही है? ये बातें सबको समझ आ रही है?
सर कंट्रोल सिस्टम प्रोसेस एंड एप्लीकेशन का वीडियो बनाइए। ठीक भाई, कंट्रोल सिस्टम का देखिए ऑफलाइन वीडियो जा रहा है, ठीक है। वो सॉरी, ये कंट्रोल सिस्टम का भी थोड़ा सा लेट होगा भाई, ठीक है, आपका भी बना दिया जाएगा, ठीक है। 28.5, हाँ भाई 28.5। अब फटाफट आप लोग उत्तर बताते रहिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आएगा, जल्दी जल्दी बताते रहिए। तो 10, 4, 5, 20 और फिर 4, 10 कितना होगा, तो 20 हो जाएगा। 10.4 × 4 42 मीटर हो जाएगा। ये बता दीजिए, 42 मीटर, बहुत बढ़िया, ठीक ठीक ठीक। तुरंत अगला बताइए, पांचवा का बताइएगा, पांचवा वाला 5 तार वाले का लंबाई कितना होगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम लोग, तो कितना कितना हो जाएगा, तुरंत बताइए। तो 50, 25, 37.25, बहुत बढ़िया, 37.25 हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है भाई, सबको भाई बढ़िया बढ़िया बता रहे हैं। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए। 6 दूना के 12, बहुत बढ़िया भाई आप लोग, ठीक है, 12 मीटर। फिर नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए जल्दी से, देखते हैं कौन बताता पहले। 36.25 कहाँ से बता रहे भाई, राजू मौर्य 36.25। ये 5 दूना के 10, हाँ भाई 36.25 होगा, ठीक है, ठीक भाई, थैंक यू। यहाँ पर देखिए, आगे देखिए, आगे का उत्तर बताइए तुरंत, कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो 7, 5, 35 हो जाएगा। 14, हाँ बताइए भाई, कुछ लोग का 8 आ रहा है, कुछ लोग का 14। क्लियर बताइए, क्लियर। पंद्रह 15.75 जो भी बच्चे बता रहे हैं सही है। 15.75 सही है। आगे बताइए, आगे तुरंत बताइए, अगला वाला बताते रहिए। फिर बताइए 12 दूना के 24। फिर नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट 13 का करिए, तो 13 वाला बताइए, 13 वाला सब लोग, हम आप सबका वेट कर रहे हैं। 13 का बताइए, तो 13 का बताइए सब लोग। ये 13 तार वाला का मल्टीप्लाई करके बताइए सब लोग, हम करें। तो 35.75 आएगा सबका। 29 आ रहा है, अच्छा सॉरी, चलिए 29 हो जाएगा, ठीक है, सबका आ गया 29.25। तो चलिए यहाँ पर जो भी आ गया सबको क्लियर हो गया। अब हम लोग जो मेन मैटर है उस पर बात करें। ये तो भाई देखिए, मैं आप लोग एक्टिव है कि नहीं, हम इसके लिए हमेशा देखते हैं, आप लोग को चेक करते रहते हैं, आप लोग एक्टिव है कि नहीं, पढ़ रहे हैं कि नहीं, इसके लिए हम लोग ध्यान देते हैं। हम लोग मेन मैटर है उस पर ध्यान देते हैं। तो हम लोग का मेन मैटर यहाँ पर था कि इसका तरीका सीखना कि ये किस तरीके से हम लोग कंड्यूट और कंडक्टर की लंबाई को पता करते हैं, ठीक है। तो कंड्यूट की लंबाई को पता करने के लिए ये तरीका आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर हम लोग जोड़ दिए थे, तो कितना आया था, 43 कुछ लोग का है कि 44 आया था भाई, एक बार फिर से बता दीजिए, 43 आया था कि 44 आया था। यहां पर कंड्यूट की लंबाई जोड़ दे तो कितना आया था, 43 या 44 आया था। तो आपका कुछ लोग का 43.25 आया था, टोटल 44.75 आया था।
44.75। चलिए ठीक है, मान लेते हैं यही जो भी आया था आप लोग एक बार ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, हम ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास इसमें कैलकुलेटर नहीं है ना, हम भी ऐड कर लेते हैं जल्दी से। तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग ऐड करने के बाद जितना आएगा आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी आएगा भाई साहब देखिए मैं आप लोग को बता देता हूं, इसको आप ऐड कर लीजिएगा, हम ऐड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, का प्लान है आप लोग अपना खींच लीजिएगा, अपना कॉपी बनाइएगा तो आप लोग अच्छे से ऐड करके यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो कुल मिला करके हम यहाँ पर आपको तरीका बता रहे हैं, इस तरीकों को सीखिए कि किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो कंड्यूट की लंबाई जो होगी हम इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ से कंड्यूट की लंबाई निकल जाएगी, और इसको जब हम ऐड कर लेंगे तो हम लोग कंडक्टर की लंबाई निकल जाएगी। और ये साइज का निकालना है, साइज वाइज कंड्यूट निकालना है। तो 16 mm की हम इसको जोड़ देंगे तो इसकी लंबाई निकल जाएगी, 16 mm की साइज निकल जाएगी। और इसकी और इसको जोड़ देंगे तो 19 mm की, और इसको जोड़ देंगे तो 25 mm की, इसको 31 mm की, और इसको 28 mm की, 38 mm की। तो ये सारी बातें हम लोग निकल जाएगी। तो 211.75 आ रहा है क्या भाई हम का? 211.75 बता रहे हैं एक लोग। ठीक है भाई, मोहित सेठ जी, ठीक है, तो लगता है सबका आ रहा है यही। तो इतना आ रहा है कंड्यूट की लंबाई। सर कंडक्टर की लंबाई आपको क्लियर हो गया, और कंड्यूट की लंबाई यहाँ पे क्लियर हो गया। ये ठीक है, सारी बातें आपको क्लियर हो गई। वीडियो चल रहा है ना? हाँ ठीक भाई, वीडियो दिख रहा है ना आप लोग को? 218 कुछ लोग का आ रहा है भाई, आप लोग जोड़ लीजिएगा, हम उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आइए आप लोग जोड़ लीजिएगा, हम तरीका आपको बता रहे हैं, तरीका को समझिए। तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद हम लोग देखेंगे आगे। देखिए अब हम लोग इसमें इसके समान के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? हम इसके समान के बारे में बात करेंगे। तो समान के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम देखते हैं, सबसे पहले एक आपको प्रोफार्मा बताएंगे, आप उस प्रोफार्मा से चलते जाएंगे। ये गारंटी है कि आपका एक समान भी छूटने वाला नहीं है। समान के बारे में आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपका एक भी समान छूटने नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है। ये चीज़ यदि आपको समझ में आ गया है तो आप इसको मतलब क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीन देखिए, हम इसको सही कर दे रहे हैं, लीजिए, ये बीच में कर दिए ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद दिख रहा है ना सबको? ठीक है, दिख रहा होगा, हमको लग रहा है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए इसको मिटा रहे हैं हम। आप लोग को क्या याद रखना है? आप लोग को इसको याद रखना है और इसको याद रखना है। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद आइए हम लोग चलते हैं, मिटा दें। हाँ भाई, गुरु मंत्र है, ठीक है, तो मिटा दें इसको। हम देखिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए कंड्यूट मतलब समान का नाम, आपको सबसे बढ़िया है समान का नाम याद करना। यदि नंबर गेन करना है तो समान को याद रखिए, आप नंबर ऑटोमेटिक पा जाएंगे ऐसे ही। क्योंकि नंबर पर मतलब जो समान की समान जो होता है सभी समान पर ये बहुत जरूरी होता है। सर हम लोग का पेपर होगा कि डायरेक्ट पेपर होगा, ठीक है, इसके लिए हम कंफर्म है कि आप लोग का पेपर जरूर होगा। ठीक है, पेपर होगा, बहुत जल्दी होने वाला है। लॉकडाउन हटेगा उसके बाद आपका शेड्यूल आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, उसी चीज़ को हम लोग समझने जा रहे हैं। देखिए आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करिए, 1 मिनट जल्दी से जल्दी फ्रेश करिए, जितना पढ़े हैं उतना अब फिलहाल में अपने दिमाग से निकालिए। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले आप जो लाइन लाते होंगे, एक मैं आपको ओवरव्यू आपको मैं संरचना दिखा देता हूँ कि देखिए ये आपका पोल होता है, ये आपके घर के पास का पोल होता है, ये आपका मकान है, ये आपका मकान है। तो यहाँ से जो लाइन आती है ये आपके यहाँ तक लाइन आती है, तो ये आपका सर्विस मेंस की लाइन हो गई। और यहाँ से ये मीटर बोर्ड यहाँ पर लगा है,
यहाँ पर मीटर बोर्ड लगा है, तो ये मीटर बोर्ड तक का ये आपको इस लाइन को हम क्या कहते हैं, सर्विस कनेक्शन। तो ये सर्विस कनेक्शन भी मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ तक हम लोग बात नहीं करेंगे, ये वायरिंग में नहीं आता है। तो ये मीटर के बाद की जो लाइनें होती हैं ये सब हमारा किस में आती है, वायरिंग में आती है। तो ये आपका मीटर हो गया, तो यहाँ पर आपका कटआउट और डीबी हो गया। मान लीजिए यहाँ पर डीबी होगा, क्योंकि डीबी से हम लोग बात कर रहे हैं, तो यानी यहाँ पर आपका कटआउट लगेगा, कटआउट के बाद तब डीबी लगेगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ फिलहाल में तो यहाँ पर ये मीटर से डीबी तक के बीच की जो दूरी होगी ये आपका 2.5 mm का तार से जाएगा। कितना mm के तार से जाएगा, 2.5 mm के तार से जाएगा। और जब यहाँ से तार निकलेगा तब ये तार हमारा 1.5 mm के तार से जाएगा। तो हम इसकी काउंटिंग किए हैं, इसकी काउंटिंग नहीं किए हैं, तो इसको हम परमानेंट 2.5 mm का मान के चलेंगे, ठीक ना। इसको हम परमानेंट 2.5 mm का मान के चलेंगे। ये बातें आपको समझ में आ गई है, ठीक भाई। बस से हम लोग यहाँ पर बस बार नहीं है, जो बस बार होता है इसी डीबी में होता है, तो उसी को हम बस कहते हैं, ठीक है भाई। आप अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, जो डीबी होता है इसी डीबी में ही बस लगे होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो मीटर से लाइन जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका जो मीटर से लाइन जाएगा, इस मीटर से लाइन निकल करके इसमें जाएगा ना, ये लाइन निकल के जा रहा है, तो ये मान लीजिए फेस गया तो इसमें जुड़ गया, और न्यूट्रल गया तो न्यूट्रल गया तो आपका इसमें जुड़ जाएगा। अब यहाँ से एक एक सर्किट फ्यूज लगा करके, एक एक सर्किट फ्यूज लगा करके यहाँ से साथ साथ निकलेगी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर फ्यूज लग गया, यहाँ पर फ्यूज लगाने के बाद अब यहाँ से एक एक सर्किट साथ साथ निकलेगी। तो हमको 2 सर्किटें निकालनी है, तो यही 2 सर्किट निकलेंगी, यही हमारी डीबी है, यही हमारी क्या है, डीबी है। ये बातें समझ में आई, बस का मतलब समझ में आया, बस क्या है, बस से निकलती है कि कहाँ से निकलती है, क्लियर हुआ। यही आपका बस है भाई, ठीक है। ये पावर हाउस का बस नहीं है, ये भी मतलब पावर हाउस ही होता है, बट ठीक है। ठीक भाई, समझ आ रही थी इतनी बातें, हाँ ठीक भाई, समझ में आ गया आपको। तो यही सर्किट 1 है, ये सर्किट 1 है, ये सर्किट है, ठीक ना। यही सर्किट हमारी यहाँ से निकल रही है। तो अब यही सर्किट के लिए हम लोग समझेंगे आगे। तो फिलहाल में इस चीज़ों को आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ से हमको समझाना जो था कि मीटर से लेकर के डीबी तक के बीच की दूरी जो होती है ये 2.5 mm तार से हम लोग लाते हैं। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक ना, समान में आएगा। अब यहाँ डीबी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, डीबी से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसी चीज को समझेंगे। मतलब यहाँ से लेकर के इस घर में जितना तार जाएगा उस चीज को हम लोग ध्यान देंगे। तो कैसे जाती है ध्यान समझिए, ठीक भाई। तो हम लोग मतलब एक ओवरव्यू मान ले कि ये भी आपका जो मीटर जो है वो मीटर भी किसी बस से आ रहा होगा। हम लोग मान के चले कि मीटर भी किसी बस से आ रहा होगा। तो इस बस से आने के बाद सबसे पहले क्या लगेगा, आपके घर में सर्विस कनेक्शन के लिए मीटर लगता है। ये आपका मीटर लग गया, यानी ऊर्जा मीटर हो गया ना। तो ऊर्जा मीटर आपको पता है कि ऊर्जा मीटर जो होता है वो सर्विस कनेक्शन में आता है, जो आपको सर्विस देता है वो आपका लगा के जाता है। तो आपको इंटरनल वायरिंग में ऊर्जा मीटर को नहीं लिखना पड़ेगा। ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि 2.5 मतलब क्या, सॉरी, ऊर्जा मीटर ये नहीं लगाना है। ये किस में लगाते हैं हम लोग, किस में लगाते हैं, सर्विस कनेक्शन में लगाते हैं। तो सर्विस कनेक्शन को हटाते हैं, तो मतलब ये हमारा इंटरनल वायरिंग में नहीं आएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग क्या लगता है, ठीक ना। तो यहाँ पर कटआउट लगता है। इसके अभी मैं बताया था ना, ऊर्जा मीटर के बाद हमारा क्या लगेगा, कटआउट लगेगा। तो कटआउट जब लगता है तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कटआउट के लिए कनेक्शन दे देंगे। तो इसकी दूरी हम लोग बहुत अधिक नहीं रखते हैं, 0.5 mm रखते हैं, 0.5 मीटर रखते हैं, ठीक है। तो उसको हम फिलहाल में छोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ से कटआउट के बाद क्या सामान लगता है, आप देखे होंगे कि यहाँ पर डीबी लगती है। क्या लगती है, आप लोग को सबको पता होगा कि यहाँ पर डीबी लगती है, ठीक ना। तो यहाँ पर डीबी लग गई।
भाई देखिए कोई मंजिला घर होगा, लास्ट में आपको पूरी कंसेप्ट दे देंगे। फिलहाल में सामान का नाम हम लोग देख लेते हैं, तो हम आगे देते हैं, ठीक ना। तो टेबल जो देखिए टेबल कैसे बनता है, मैं वीडियो नंबर 3, 4, 5 में भी इसी तरह मैं किसी वीडियो में दिया हूँ। दो सवाल में सॉल्व करा चुका हूँ, 2 क्वेश्चन में सॉल्व कराया हूँ। सामान का नाम कैसे लिखा जाता है, क्या क्या होता है, कि क्या मतलब उसका टेबल होता है, उस चीज़ों को मैं बताया हूँ। बस मैं इस वीडियो में इतना बताऊंगा कि क्या क्या सामान लगेगा, उसकी रेटिंग आप लोग जो है कहाँ से लिखेंगे। आप लोग लिखिएगा, जो पिछला वीडियो है उसको एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को और चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक ना। तो बता रहे हैं ना, आप लोग केवल वीडियो को यदि देख लेंगे तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता है, जान लीजिए। आप कंटिन्यू पूरे वीडियो को आप देख लीजिए एक बार। ऐसा तो नहीं, हमको लगता है कि कुछ चीज़ मैं छोड़ देता हूं कि आप लोग को यहाँ से पूछ लेगा तो नहीं कर पाएंगे। मैं सारे चीज़ों को मैं बता देता हूँ, ठीक ना। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर डीबी हो गया। तो आपका क्या लगा, पहला पॉइंट क्या लगा, इसको गिनते रहिएगा। आपका कटआउट लगा, इसके हम कहते हैं क्या कहते हैं इसको, हम डीपीआईसी कहते हैं, डीपीआईसी। तो आपको पूरा नाम पता होगा, डबल पोल आयरन क्लेड स्विच, ठीक ना। ठीक है, ये डीपीआईसी हो गया। दूसरा क्या लगा आपका, डीबी लगा। तीसरा क्या लगेगा, देखिए, तो मतलब इसके बीच का जो तार होगा वह हमारा 2.5 mm का होगा। कितना mm का होगा, 2.5 mm का तार होगा। यही ध्यान दीजिएगा, यही मैं बता रहा था अभी अब तक, यहाँ तक जो समझाया था यही मैं बताया था कि 2.5 mm का तार लगेगा, ठीक ना। क्योंकि यहाँ तक ये पावर हाउस है तो पावर सर्किट के लिए लगता है, तो पावर सर्किट 2.5 mm। और इसके बाद देखिएगा, डीबी के बाद क्या लगेगा, आप लोग देखे होंगे वो तार कहाँ जाता होगा, स्विच बोर्ड में। डीबी से तार निकलता है, फेस निकलने के बाद कहाँ जाता है, देखिए यहाँ से डीबी से तार निकला होगा तो कहाँ जाता होगा, स्विच बोर्ड में जाता है ना। तो स्विच बोर्ड, तो यहाँ पर क्या लगेगा सामान, एसबी यानी स्विच बोर्ड लगेगा। अब स्विच बोर्ड पर क्या क्या लगता है इसको देख लेते हैं। तो ये तीसरा सामान ये हो गया। और स्विच बोर्ड पर क्या लगता है इसको देख लेते हैं। आप लोग का ध्यान दीजिए, स्विच बोर्ड पे क्या लगता है, स्विच लगता है, सॉकेट लगती है, स्विच लगता है, सॉकेट लगती है, ठीक है। इंडिकेटर लगता है, और क्या लगती है बता दीजिए आप लोग। कुछ लोग होल्डर भी लगा लेते हैं, पर हमको होल्डर यहाँ पर नहीं लगाना है, क्योंकि हम लोग वायरिंग किए थे तो वायरिंग हम लोग यहाँ पर लगाए थे, मतलब जो मकान है, दीवार है, दीवार पर लगाए थे, इसलिए हम लोग स्विच बोर्ड पर होल्डर नहीं लगाए हैं, ठीक है। और वो सही भी नहीं है, वो नियम सही भी नहीं है, ये नियम समझिए। तो यहाँ पर तो स्विच बोर्ड के लिए क्या, स्विच बोर्ड पर क्या लगा, स्विच लगा, तो ये चौथा पॉइंट हो गया। सॉकेट लगा, 5वां पॉइंट हो गया। इंडिकेटर लगा, 6वां पॉइंट हो गया। अब फिर स्विच बोर्ड के बाद हम लोग बढ़ते हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर स्विच लग गया सबका ना, स्विच लग गया सबका, ठीक है। और देखिए डीबी में क्या लगता है, डीबी में फ्यूज भी लगता है, डीबी में क्या लगता है, फ्यूज भी लगता है, इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक ना। मतलब फ्यूज सही स्विच होता है। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कंडक्टर ला रहे हैं, मतलब किसके द्वारा लाइन आ रहा है, कंडक्टर के लिए द्वारा लाइन आ रहा है, तो हम लिखेंगे कंडक्टर। क्या लिखेंगे हम लोग, कंडक्टर लिखेंगे, ठीक ना भाई। देखिए जहाँ जहाँ लाइन जा रहा है वहाँ उसका सामान का नाम लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कंडक्टर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया कंडक्टर। तो ये आपका 7वां नंबर हो जाएगा कंडक्टर। फिर 8वां नंबर पर हम लोग देखेंगे, तो 8वां नंबर पर क्या लगा होता है इसको देख लेते हैं हम लोग। तो 8वां नंबर पर देखेंगे भाई, ये कंडक्टर किसके माध्यम से जा रहा है, कंड्यूट से होते जा रहा है। तो कंड्यूट से होते जा रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए मैं किसी का मैसेज इस समय नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक ना। मैसेज लिखना बंद करिए फिलहाल में, फिर मैं उसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा मैं आपको टाइम दूंगा, क्वेश्चन पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा, ठीक है। तो कंडक्टर हो गया, कंडक्टर किसके माध्यम से जाता है, कंड्यूट के माध्यम से जाता है, तो लिखेंगे कंड्यूट, ठीक ना। ये कंड्यूट हो गया। अब भाई देखिए यहाँ से ये कंड्यूट के माध्यम से तार आया था, तो कंड्यूट लिख दिए। अब कंड्यूट के बाद देखिएगा और क्या क्या लगेगा,
उसके बारे में समझिएगा। तो देखिए जब कंड्यूट लग गया तो कंड्यूट के भाई देखिए कंड्यूट जब यहाँ से निकल लगेगा, ये 4 तार है, तो 4 तार के लिए भाई हमारा कितना mm का था, 19 mm का था ना। ये कंड्यूट कितना का था, 19 mm का था। तो ये 19 mm का यहाँ से आया, यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आप क्या लगेगा, जंक्शन। तो ये देखिए आपका आजकल आपके मार्केट में जो जंक्शन होता है, एक सिंपल जंक्शन आता है 4 वे का, एक सिंपल जंक्शन आता है 4 वे का, और कहीं अब मार्केट में इस समय जो रियल टाइम में जो मार्केट में आ रहा है, आप जानते हैं जो टी आता है, क्या आता है, ये टी आता है इस प्रकार से। देखिए टी आता है इस प्रकार से आता है, टी आता है, लेकिन यहाँ पर एक ब्लॉक खुली होती है। ये टी ही होता है पर यहाँ ब्लॉक खुली होती है। देखिए यहाँ पर आपका टी बन रहा है ना, तो टी लगाइए, तो यहाँ पर लिखिए टी लिखिए। क्या लिखेंगे यहाँ पर आप टी लिखिएगा। क्लियर है ना, यहाँ पर आप टी लिखिएगा। ये क्लियर बातें समझ आ गई आपको। हाँ जंक्शन बॉक्स 4 वे, ठीक है, जंक्शन बॉक्स 4 वे, बहुत बढ़िया जी। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, ये इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या लगेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ से अब डीबी से चलना शुरू करिए, डीबी से चलना शुरू करिए। क्या क्या लगा, कंड्यूट लगा, कंड्यूट लिख दिए। कंड्यूट के बाद क्या लगा, जंक्शन लगा। क्या लगा, जंक्शन लगा। क्या लगा हमारा, ये जंक्शन लगा। फिर जंक्शन के बाद क्या लगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जंक्शन के बाद देखिए यहाँ पर ये इधर आएंगे तो ये इधर बेंड चाहिए। यहाँ पर ये देखिए बेंड है कि नहीं, तो लिखेंगे बेंड चाहिए। अगला पॉइंट आपका हो जाएगा बेंड। यहाँ देखिए ये मुड़ रहा है ना पाइप यहाँ पर, तो पाइप को मोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, बेंड चाहिए। क्या चाहिए हमको, बेंड चाहिए, ठीक ना, बेंड चाहिए। अभी इधर हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए बेंड यहाँ भी लगेगा, और ये बेंड जाएंगे तो नीचे जब जाएगा तो यहाँ भी एक बेंड लगेगा, है कि नहीं, यहाँ भी एक बेंड लगेगा, यहाँ भी एक बेंड लगेगा। तो बेंडों की संख्या गिनते रहिएगा। देखिए यहाँ पर यदि जब भी दीवार, छत से दीवार के बीच के यदि कोई बात किया जाए तो वहाँ पर बेंड जरूर लगेगा। तो यहाँ भी एक बेंड लगेगा, यहाँ भी एक बेंड लगेगा, यहाँ भी एक बेंड लगेगा, और यहाँ पर देखिए फिर जंक्शन लगेगा, यहाँ पर फिर जंक्शन लगेगा। तो फिर आगे बढ़िए। लेकिन अब देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर 6 तार था, यहाँ पर 8 तार था, है ना, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8। तो बताइए यहाँ पर रिड्यूसर लगेगा कि नहीं लगेगा। यहाँ भी रिड्यूसर लगेगा। यहाँ 12 तार है, यहाँ पर 8 तार है, तो यहाँ से यहाँ तक तो भाई इसकी साइज मोटाई अधिक होगी। तो इसको हम कम करने के लिए तो आपको बताया गया था कि ये होता है इस प्रकार से रिड्यूसर, ठीक ना, ये होता है प्रकार का रिड्यूसर। तो बताइए यहाँ से 8 तार वाला जो होता है वो कितना mm का होता है, आपको पता होगा वो कितना mm का होता है 8 तार वाला, कमेंट कर बताइए तुरंत। 8 तार 25 mm का होता है, तो ये 25 mm का हो गया, 25 mm, और ये हो गया आपका 31.5 mm। तो बताइए, तो ये 25 मतलब 31.5 mm और 25 mm के कंड्यूट को जोड़ने के लिए ऐसे जोड़ने के लिए तो जिस हम युक्ति का प्रयोग करते हैं उसे हम रिड्यूसर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसर कहते हैं। ये बातें सबको समझ आ गई, हाँ भाई, तो ये बातें सबको समझ में आ गई, इसे हम कहते हैं रिड्यूसर। तो अब इसके बाद क्या चाहिए यहाँ पर, मतलब इसके मतलब कंड्यूट की लंबाई मतलब जो साइज है उसको कम करने के लिए रिड्यूसर चाहिए हमको। क्या चाहिए हमको, रिड्यूसर चाहिए। बात समझ आ रही है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। क्या चाहिए हमको, रिड्यूसर चाहिए। रिड्यूसर की साइज नहीं, रिड्यूसर को जो साइज होती है, आप यहाँ पर जो साइज होगी तो कितना होगा, 31.5 बाई कितना होगा, 25 mm रिड्यूसर चाहिए। 31.5 बाई 25 mm रिड्यूसर चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से खाली आप सामान का नाम याद करिए कि हमको रिड्यूसर चाहिए। क्या चाहिए आपको, यहाँ पर रिड्यूसर चाहिए। क्लियर बात समझ आ रही है। तो यहाँ आपका रिड्यूसर हो गया। फिर रिड्यूसर के बाद बेंड तो हो ही गया आपका, और यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर 4 वे लगा है, और यहाँ पर टी लगा है, यहाँ पर टी लगा है, यहाँ पर टी लगा है। तो जहाँ आप यहाँ पर एक बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिएगा। आपका टी बेंड भी लगेगा, टी बेंड भी लगेगा, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है ना।
तो ये हो गया आपको कंड्यूट, मतलब अब कंड्यूट को सारे जगह आप लोग पहुंचा सकते हैं, पर कितना कितना मतलब कितना हमारा टी चाहिए, कितना रिड्यूसर चाहिए, कितना बैंड चाहिए, कितना जंक्शन चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप क्या करेंगे, मतलब यदि आपको पता नहीं है तो क्या करेगा, थोड़ा बढ़ा के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 1 जंक्शन, 2 जंक्शन, 3 जंक्शन, 4 जंक्शन, 4 जंक्शन मान लीजिए। और फिर यहाँ पर देखिए टी बन रहा है, तो या तो टी वाला लगाएंगे, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर 1 टी हो जाएगा, यहाँ पर 1 टी हो जाएगा, यहाँ पर 3 टी हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर जंक्शन लगा दीजिए, तो जंक्शन यहाँ पे 1 लगाइएगा, नहीं तो दोनों को 1 2 3 आप टी ले लीजिए, 3 क्या करिएगा आप जंक्शन ले लीजिए, ठीक है। आपका जो मन करेगा वहां पर लगा लीजिएगा, लेकिन सामान को मंगा लीजिए, आप सामान को मंगा लीजिएगा। ये देखिए भाई, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एग्जाम व्यू के आधार पर देख रहे हैं, हम यहाँ पर वायरिंग करने बैठे नहीं है कि भाई मालिक हमको हड़काना शुरू कर देगा, ठीक है। तो एग्जाम व्यू के आधार पर आप बस वो एग्जामिनर जो है वो क्या देखते हैं कि आपको सामान का नाम याद है कि नहीं याद है। तो सामान का नाम याद करने ये देखनी पड़ेगी कि क्या क्या सामान लड़के को याद है। तो जंक्शन भी लगेगा, बैंड भी लगेगा, रिड्यूसर भी लगेगा, टी भी लगेगा, लिख दीजिए, जैसे कि उस एग्जामिनर के दिमाग में रहे कि हाँ भाई ऐसे सामान तो लगता तो है, उनको थोड़ी ना पता है कि यहाँ कहाँ कहाँ कितना लगा है। बात समझ आ रही कि नहीं, ये आप अपने तरीके से किए तो उनको ये नहीं पता है कि आपको कहाँ कहाँ लगी है। तो इसलिए मैं जहाँ जहाँ बता रहा हूँ वहाँ वहाँ देख करके संख्या हमको चाहिए, ठीक ना। ठीक है भाई, अभी देखिए मैं बोला हूं ना, आप अभी ध्यान मत दीजिए, मैं कमेंट मत करिए, ठीक है। मैं जब पूछूंगा तो बताइएगा, ठीक है। तो आपको सामान का नाम याद होगा, देखिए 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, और ये आपका 12 हो गया। 12 सामान का नाम मैं लिखवा दिया। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, ये देखिए आपका ये दीवार आपका है, तो छत से जब निकलता है, छत से ये छत से आएगा, तो यहाँ पर जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर पॉइंट निकलेगा ना, ट्यूबलाइट को लगाने के लिए पॉइंट निकलेगा ना, तो ये हमारा यहाँ पर वाल्व रोज चाहिए, इसको मार्केट में सीलिंग रोज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करेंगे, आप कहिएगा सीलिंग रोज भी लगेगा। इसी के बाद क्या लगेगा आपका, यहाँ पर सीलिंग रोज लगेगा। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, 13वां पॉइंट आपका होगा सीलिंग रोज। क्या होगा, सीलिंग रोज, क्या कहेंगे इसको हम, सीलिंग रोज लगेगा आपका, ठीक ना। और फिर क्या होगा कि देखिए सीलिंग रोज लगा दिया यहाँ पर, तो वहां पर मान लीजिए कि यहाँ पर ट्यूबलाइट नहीं लगानी है, तो क्या करेंगे आप वहां पर बंद कर देंगे। तो जब बंद कर देंगे तो ये तो सीलिंग रोज हो गया, लेकिन लगाना है तो कभी कभी हम लोग बल्ब लगाते हैं, कभी कभी ट्यूबलाइट लगाते हैं। तो उसके लिए यदि बल्ब लगा रहे हैं तो हमको क्या चाहिए, होल्डर भी चाहिए, होल्डर भी चाहिए कि नहीं चाहिए हमको, तो यहाँ पर हमको होल्डर चाहिए। बात सुनाई, तो 14वां पॉइंट हो जाएगा आपका होल्डर, 14 पॉइंट हमारा हो जाएगा होल्डर। फिर उसके बाद चाहिए हमको राउंड प्लग। देखिए जो राउंड प्लग होता है, आपको सबको पता है कि भाई जो प्लग लोग खोजते हैं, तो प्लग में जो हमको क्या करते हैं कि ये होता है ना आपका, ये जो सॉकेट में लगाते हैं, तो ये राउंड प्लग यहाँ पर चाहिए। क्या चाहिए हमको, आपको राउंड प्लग भी चाहिए, ठीक है। बात सुनाइए आपको, तो ये राउंड प्लग लिखिएगा, राउंड प्लग, ठीक ना, राउंड प्लग, ठीक है। देखिए मेन सामान है ये ऊपर का आप लोग सीरियल वाइज लिख लिए हैं, तो नीचे का कोई देखता नहीं है। आपका सामान मान लीजिए कि ये भूल गए, तो आप क्या करिएगा, कुछ भी इसी को दोबारा लिख लीजिएगा आप लोग। मतलब कुल मिलाकर के आप जो सामान की क्वांटिटी है, मतलब 20 तक पहुंचा दीजिएगा, 20 तक आप लोग पहुंचा दीजिएगा। ये देखिए मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूं कि जिससे आप पूरा नंबर गेन। ये ऊपर की कम से कम ये कहाँ तक, ये कंड्यूट तक आप एकदम सही लिखिएगा। और इसके बाद इधर की सामान को आपको नहीं पता है नाम, तो अब क्या करिएगा कि 2 4 5 तो आपको याद होगा, उसी चीज को दोबारा आगे पीछे करके लिख करके आप लोग कम से कम 20 आइटम बनाइए। इसको कितना आइटम, 20 आइटम जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। जिससे एग्जाम भाई वो केवल पढ़ेगा कि हाँ ये बैंड है, वो बैंड है, जंक्शन है, हाँ बैंड जंक्शन लगा है, ठीक ना। तो बैंड जंक्शन लगेगा, तो थोड़ा सा से आपको जंक्शन लगा है तो लिखिएगा कि केबल को निकालने के लिए तार की जंक्शन,
जब दोबारा लिखिएगा तो लिखिएगा केबल को निकालने के लिए तार का जंक्शन। यदि भूल गए हैं उस कंडीशन में बता रहा हूं आपको, कोशिश करिए कि आप भूलिए ही मत, कोशिश करिए कि आप भूलिए ही मत, सारे सामान का नाम याद कर लीजिए। यदि भूल जाते हैं तो उस कंडीशन में ये ट्रिक बता रहा हूं कि इस हिसाब से लिख के आइएगा। जैसे कंड्यूट हो गया तो कंड्यूट, यहाँ तक तो आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद जब ये सब बातें हो रही है तो जंक्शन याद हो गया, बैंड हो गया, रिड्यूसर याद हो गया, तो आप लिखिएगा रिड्यूसर में बढ़ा दीजिएगा 31 हो गया जैसे 31.5 का हो गया। फिर उसके बाद आप करिएगा 31.5 बाई 25, आपको बढ़ाना सामान ना, सामान बढ़ाने के लिखिएगा। फिर कितना 19 बाई 16 रिड्यूसर, जितना कंडक्टर में कंड्यूट की साइज आई थी उसी अनुसार से इतना बाई इतना रिड्यूसर। फिर लिखेगा 38 बाई 31.5 रिड्यूसर। ऐसे इस हिसाब से आप सामान का नाम बढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना। तो सामान का नाम बढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ गया। यदि ये तरीका आपको समझ में आ गया तो अब बहुत बढ़िया है, ठीक ना। ये तरीका आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है। हम जानते हैं आप लोग को शॉर्टकट चाहिए, इसलिए मैं सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो सामान का नाम आप लोग को रेटिंग वाइज देखने के लिए एक बार वीडियो नंबर 3, 4, 5 को आप जरूर देखिएगा। 5, 6 तक होगा हमारे अंदाज से, तो आप लोग आगे बढ़ते बढ़ते वीडियो को सारा देख लीजिएगा, जिससे आपको ये सामान की जो है टेबल आपको पता चल जाएगा। उसमें भी ये ट्रिक मैं बताया हूँ, बट वहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन छोटी होने के कारण मैं सारी चीज़ों को लिखना थोड़ा सा असमर्थ था उसमें। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मैं लिख करके बता दिया हूँ। तो मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में कंप्लीट कर किया हूँ कि क्या क्या लगेगा और इसके बाद क्या क्या लगेगा। अभी इस चीज़ों को बता रहे हैं। अभी 14 तक पहुँचे हम लोग ना, तो 14 के बाद राउंड प्लग देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, राउंड प्लग 15 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसकी पूरी घर की अर्थिंग के लिए हम अर्थिंग की व्यवस्था करेंगे। तो लिखिएगा प्लेट अर्थिंग करेंगे या पाइप अर्थिंग करेंगे, जो अर्थिंग करेंगे उसके लिए करिएगा कि हम अर्थिंग करेंगे। क्या करेंगे, हम अर्थिंग करेंगे। तो अर्थिंग के लिए एक व्यवस्था आपको चाहिए ही भाई, घर की हमको शॉक ना लगे तो इसके लिए तो अर्थिंग करना ही पड़ेगा। अर्थिंग करिएगा, अर्थिंग हो गया। इसके बाद यदि आपके दिमाग में कोई और चीज़ें, भाई हर जगह क्या होता है ना, यूपी के लोग हैं तो यूपी के लोग क्या करते हैं, हाँ भाई यूपी में हर डिस्ट्रिक्ट वाइज लैंग्वेज चेंज है, तो हर है कि लैंग्वेज के अनुसार भी हर चीज़ों का नाम चेंज हो जाता है। तो अब क्या करिएगा, हर लोग अपने अपने जगह का भी के नाम से भी हिसाब से भी आप लोग लिख लीजिएगा कुछ नाम है, जिससे कि ये कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना। सामान का नाम बढ़ता ही रहे, कम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी आप मत बढ़ा दीजिएगा इतना कि जैसे लगा कि फेंक रहे हैं। हाँ मतलब 22, 23, 24, 25, 26, 27 मत कर दीजिएगा भाई, उतना सामान नहीं लगता है। मैक्सिमम 20 तक, 20 से नीचे ही करिएगा आप सब लोग। मैं बता दे रहा हूँ सामान का नाम 20 से के नीचे ही करिएगा। बालू सेंट बता रहे हैं भाई, ये आपका हो गया 16 नंबर। अब इसके बाद लिखिएगा, क्या लिखिएगा, जहाँ जहाँ टूट फूट हुई है उस टूट फूट को जोड़ने घटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सॉरी बंद करने के लिए सीमेंट बालू, ठीक ना, सीमेंट बालू कंक्रीट, ठीक है ना। ये इतना चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा, ये आपका आवश्यकता अनुसार होता है, आपको पता है, ठीक है। तो इतना चीज़ें आपको समझ में आई। मैं यहाँ पर 17 चीज़ें मैं बता पाया हूँ, ठीक है, 17 चीज़ें मैं बता पाया हूँ। यदि मैं और लिखना चाहूँ तो मैं और भी लिख सकता हूँ, ठीक है, बट मैं अधिक नहीं बताऊँगा, क्योंकि देखिए इसमें इतना ही सामान लग रहा है तो मैं इतना ही सामान बताऊँगा। थोड़ा सा आगे पीछे है तो हाँ, एक चीज़ देखिए, आप यहाँ से यहाँ तक कंडक्टर की साइज है तो उसको आप पहले में लिखेंगे तो यहाँ पर 18 बढ़ जाएंगे, यहाँ तक 18 बढ़ जाएंगे। इस केबल की लंबाई लिख लीजिएगा 2.5 mm का, कहाँ से, मीटर बोर्ड से डीबी तक का कनेक्शन, सॉरी यहाँ से मतलब कटआउट से लेकर के डीबी तक के कनेक्शन के लिए 2.5 mm तार चाहिए, ठीक ना। तो कितना मीटर चाहिएगा, यहाँ इसके बीच की दूरी जो होती है बहुत अधिक नहीं रखते हैं, 0.5 या मैक्सिमम 1 मीटर रखते हैं, ठीक है, 1 मीटर इससे ऊपर नहीं रखते हैं। तो इतने तार चाहिए। तो सारी बातें सबको क्लियर हो गई।
ठीक है भैया, सारी बातें क्लियर हो गई। हाँ भाई सर जी इसको नहीं भाई अरे भाई शिवम पांडे मार खाएंगे क्या आप? ये मैं आपको ट्रिक बताया हूँ तो ये मंत्र लिखने जा रहे हैं इसमें, पंडित जी हो गए हैं आप। ये भाई आपको सामान का नाम याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तरीका मैं बताया हूँ, तरीका समझिए, ठीक है। ठीक है भाई, अब ये चीज़ें सामान का नाम याद करना आप लोग को सबको समझ आ गया? यदि सबको समझ आ गया तो एक बार थम्स अप करके बताइए सब लोग। मैं सबसे कहना चाहता हूँ सब लोग थम्स अप करिए एक बार, यदि ये बातें समझ में आ गई हो तो। ये बातें सबको समझ आ गई तो एक बार सब लोग थम्स अप करके बताइए सबको, सब लोग बताइएगा। कोई भाई देखिए जितने लोग भी लाइव है सब लोग एक बार जरूर करिए। बहुत बढ़िया भाई, सबको समझ आ गया, सबको समझ आ गया। जहाँ तक मुझे लगता है कि सबको समझ आ गया, बढ़िया बात है। ये देखिए एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पूरे क्वेश्चन का पे पूरा कंसेप्ट दिया हूँ, ठीक है। अब रह गई देखिए कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि भाई सर जी बताइए एक मंजिला हो या दो मंजिला हो तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए ध्यान से बात समझने की कोशिश करिएगा। एक मंजिला मकान है, यहाँ पर समझिएगा, मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ। ये देखिए ये एक मंजिला मकान है, ठीक है ना, ये आपका एक मंजिला मकान है और ये आपका दो मंजिला मकान है, ठीक है ना। ये बातें आपको समझ आ रही है? रुकिए इसको मिटा देते हैं ना, तो मैं समझाता हूँ दो मंजिला के लिए हम लोग कैसे वायरिंग करते हैं। ये एक मंजिला के लिए सबको समझ आ गई है तो बता दीजिए जी सर, लिखिए आप लोग तुरंत। यदि ये चीज़ें आपको समझ आ गई हो तो बता दीजिए आप लोग, ठीक है। और हाँ देखिए जो कंड्यूट निकाले थे 10% एक्स्ट्रा निकाले थे हम लोग, तो 10% एक्स्ट्रा लिखेंगे, कंडक्टर भी 10% एक्स्ट्रा लिखेंगे, ठीक है ना। 10% एक्स्ट्रा लिखेंगे तो उसको हम जब लिखेंगे का मतलब लंबाई में तो उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और वैसे भी मैं बताया हूँ ना, वीडियो नंबर 3, 4, 5, 6 जा करके देखिएगा, उसमें सारी चीज़ों को मैं बता भी दिया हूँ। और वैसे 10% एक्स्ट्रा लिखना है, इस चीज़ों को आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो मैं आप लोग से एक आग्रह जरूर करूँगा कि इस चीज़ को आप वीडियो नंबर मतलब 3, 4, 5 एक बार जरूर देखिए सभी लोग, ठीक है, जिससे आप लोग को सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। ये आज का इंटरनल वायरिंग का यदि कोई क्वेरी है तो आप लोग अभी कमेंट करके बता दीजिएगा, पढ़ाने के बाद मैं आप लोग से पूछूंगा, ठीक है ना। मैं मतलब एक मंजिला दो मंजिला के लिए बता देता हूँ और उसके बाद ये हम लोग चैप्टर ख़त्म करेंगे। और मैं आप लोग से कहूँगा वीडियो जब ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगला मैं चैप्टर कौन सा पढ़ाऊँ, ठीक है, ड्राइंग में अगला चैप्टर में कौन सा पढ़ाऊँ, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो अभी मत बताइए, जब मैं वीडियो ख़त्म हो जाएगा तब कमेंट करिएगा, मैं अपलोड करूँगा तो उसमें, क्योंकि ये जो आप मैसेज करते हैं ये ख़त्म हो जाता है, बाद में मैं देख नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो बाद में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है, कि क्या क्या हमको मतलब पढ़ना है आगे। आपको जिसकी आवश्यकता है, जिसको भी जो आवश्यकता है वो सारे लोग बताइएगा, ठीक है। तो आज का चैप्टर ये ख़त्म करेंगे, तो लेकिन चैप्टर ख़त्म करने से पहले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। ये देखिए आपका एक मंजिला मकान हो गया, सपोज कर लेते हैं कि ये आपका दीवार है एक मंजिला का, ठीक है। आपका यहाँ पर दरवाज़ा लगा है, स्विच बोर्ड लगा है और इसमें आपका लाइटिंग की व्यवस्था हो गई, फैन ऑन लटक रहा है, जो भी सारी व्यवस्था, यानी ये व्यवस्था इस मकान में हो चुकी है। हम बात समझ पा रहे हैं सब लोग मेरी बातें? ये बातें सब लोग समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद हम क्या करना है कि इसका दूसरा मंजिला बनाना है और दूसरे मंजिले पर हमको वायरिंग करनी है। तो सपोज करिए लटक रही है तो यहाँ पर फैन लटक रही है, तो यहाँ पर जो भी लटक रही है तो इसी प्रकार से लटकाएंगे ना, सेम उसी के ऊपर की व्यवस्था सेम होती है नहीं होती है? ये तो सबको ज्ञान होगा कि ये सारे चीजें सबको इतना पता होता है,
कि जो नीचे होता है वही उसके ऊपर है। भाई देखिए अभी मैं बताइए, आप यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूँ इसी को समझिए, क्योंकि आपके पेपर में 1 मंजिला 2 मंजिला करके भी आ सकता है। फाइनल ईयर वाले बच्चे ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रिकल फाइनल के बच्चे समझिए ध्यान से, 1 मंजिला 2 मंजिला करके भी आ सकता है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि जब आएगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज़ को, 2 मंजिला को, 2 मंजिला 3 मंजिला को कैसे सॉल्व करेंगे, उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर समझिएगा, तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 1 मंजिला की व्यवस्था ये हो गई, 2 मंजिला की व्यवस्था ये हो गई। तो 1 मंजिला की व्यवस्था जैसे होती है यही व्यवस्था तो ऊपर भी होती है। जब ये व्यवस्था ऊपर होती है तो जाहिर सी बात है कि जितना खर्चा इसमें आया उतना खर्चा तो इसमें आएगा। और उसकी भी डायग्राम क्या करेंगे, एक बार इसको बनाएंगे, लिखेंगे 1 मंजिला मकान के लिए ये व्यवस्था बना दी हम लोग, सिंगल लाइन डायग्राम। अब लिखेंगे दूसरे मंजिला मकान के लिए, फिर लिखेंगे और फिर इसी को दोबारा बना देंगे हम लोग। ये बातें समझ आई, 1 मंजिला का भी काम हो गया, 2 मंजिला का भी काम हो गया। एक क्लियर समझ आई बातें, ये दोनों बातें हो गई। अब देखिए ध्यान से, और तब कुछ एक्स्ट्रा लगेगा, तार और क्या कंड्यूट एक्स्ट्रा लगेगी क्या? हाँ भाई कंड्यूट एक्स्ट्रा लगेगा, ध्यान समझने का कोशिश करिएगा कहाँ से लगेगा एक्स्ट्रा। तो देखिए सपोज करिए कि आपकी मीटर बोर्ड की व्यवस्था यहाँ पर थी, मीटर बोर्ड की व्यवस्था यहाँ से यहाँ थी, तो इसके लिए तो आप कनेक्शन दे दिए, यहाँ से कनेक्शन दे दिए, तो अब इसके लिए कनेक्शन के लिए हमको यहाँ पर आना पड़ेगा ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई जो होगी वही बढ़ेगी। 4 मीटर की लंबाई ये थी, 4 मीटर की लंबाई इसकी भी होगी तब, तो 4 मीटर की लंबाई, यानी यहाँ से समझिएगा, तो यहाँ से मीटर बोर्ड की व्यवस्था जो होती है 2.5 पे होती है, सॉरी 2 मीटर पे होती है ना, 2 मीटर पे होती है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 मीटर। तो 2 मीटर के बाद हम लोग देखेंगे तो 4 मीटर हमारा ये हो जाएगा, 4 मीटर ये हो जाएगा। तो 4 मीटर इसको जो लीजिएगा तो 4 दूनी 6, 6 मीटर 2.5 मीटर का और तार लगेगा, 2.5 mm² का आपका 2 तार और लगेगा। ये बातें क्लियर हो गई, बस यही एक्स्ट्रा लगेगा और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। भैया बातें क्लियर हो गई सबको? 1 मंजिला 2 मंजिला कोई मकान हो, आप अब सब लोग वायरिंग कर सकते हैं, हम यही आशा करते हैं आप सबसे, ठीक है ना। ये बातें सबको समझ में आ चुकी होगी, हम ये उम्मीद करते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो आइए, हाँ सर ठीक है, ठीक भाई, सबको समझ आ गई, बढ़िया बात है। अब देखिए जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन किसी के पास बचा है तो पूछ सकता है अभी के तुरंत। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं आप लोग को, यदि आपके पास क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए तुरंत के तुरंत, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग इसी जगह खत्म करेंगे, ठीक है। भाई आप अपना लिखिए और लोग अपना लिखेंगे, ठीक है ना मोहित सेठ जी। चलिए बढ़िया भाई, सबको समझ में आ गई। डीपीआईसी डिस्टेंस कितनी हो, भाई देखिए सर्विस कनेक्शन में पढ़ाया था तो मैं सारी चीज़ें उसमें क्लियर किया था। लगता है आप सर्विस कनेक्शन का वीडियो नहीं देख पाए हैं क्या? शुभम कुमार, आप एक बार वीडियो देखिए, ठीक है, सर्विस कनेक्शन का सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सर्विस कनेक्शन का वीडियो देखिएगा खोज करके प्ले लिस्ट में, ठीक है भाई। आपका दिल से शुक्रिया एजुकेशन ब्रो, थैंक यू भाई। अजय गुप्ता, चलिए भैया। पावर वायरिंग, भाई कुछ लोग बोल रहे हैं पावर वायरिंग का, चलिए अगला वीडियो देखिए आप लोग। मैं यहाँ से वीडियो का जो आपका मैसेज है सारे डिलीट हो जाएंगे, तो आप वीडियो ख़त्म हो जाएगा, हाँ। तो ये जब वीडियो अपलोड होगा तो उसमें कमेंट करके बताइएगा क्या चाहेगा, ठीक है ना। तो या जिसके पास व्हाट्सएप नंबर है वो व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बताइएगा कि क्या क्या वीडियो चाहिए, तो उसके बारे में वो वीडियो में अगला लेकर आऊँगा, ठीक है सर। पावर वायरिंग ही ठीक भाई, आप लोग मैसेज करिए व्हाट्सएप नंबर पर, या तो ये वीडियो अपलोड हो जाएगा उसमें करिएगा, ठीक है। कल का वीडियो क्या होगा जरूर करिएगा अपलोड होने के बाद, ठीक है ना। मैं सारी चीज़ों को मैं पढ़ूंगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है। सबकी तहे दिल से शुक्रिया इतने टाइम तक बने रहने के लिए आप लोग का। आप लोग भाई जितना अधिक हो सके दोस्तों को बताइए, अधिक से अधिक संख्या में लाइव आइए,
ठीक है भाई, आप लोग सब लोग का प्यार है कि हम बने पड़े हैं यहाँ पर। ये ज़रूरी है कि आप लोग भी साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो अपने दोस्तों की भी आप सारे लोग बताइएगा, जरूर वो बताइएगा कि कल की क्लास क्या होगी। जो आप कहेंगे मैं वही क्लास लेके कल आने वाला हूँ। मैक्सिमम लोगों की ख्वाहिश है कि हम पावर वायरिंग फिर से लेकर आए, तो पावर वायरिंग फिर मैं लेके आऊँगा, ठीक ना। तो चलिए ठीक है भाई, व्हाट्सएप नंबर अभी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको अभी दे देता हूँ कमेंट में। पावर वायरिंग, ठीक है सर, ठीक है भाई, ठीक है, चलिए ठीक है। जिसको जो जरूरत होगी वो बताएगा, उस सारी चीज़ें आपको सबको उपलब्ध हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है, ओके।